गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह इस ठंड में चाय पीना किसे नहीं अच्छा लगता है। तो आज मैंने भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत चाय के साथ कर दी है। सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की बुक ले ली है और सबसे पहले मैं करंट अफेयर को जितना पहले पढ़ा था उसे रिवीज़न करूँगी उसका, और उसके बाद फिर उसके आगे भी पढ़ूँगी। और उसके साथ साथ मैं पीआईक्यूज़ भी देखती जा रही हूँ। पीआईक्यूज़ देखने से एक आइडियाज़ आता है करंट अफेयर में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है पीआईक्यूज़। तो उन्हीं के साथ मैं अपने करंट अफेयर को पूरा कर रही हूँ। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी है, या यूँ कहूँ कि कुछ ख़ास है। आज के दिन मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरे लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। वैसे मैं आज की पढ़ाई जो है दिन में ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पड़ोस में शादी है किसी की, तो शादी की वजह से रात को बहुत शोर होगा, गाने वाने बजते होते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है पढ़ाई मैं आज अपने दिन में ही करूँगी। और मेरा बर्थडे है तो उससे मेरे पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। थोड़ा टाइम ज़रूर दूँगी अपने बर्थडे के लिए, कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ही, लेकिन पढ़ाई जो है उसी पे ज़रा सा भी ब्रेक नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी इस टाइम पढ़ाई ही है। और मैंने नाश्ते में आज बनाया है इडली, सांभर और चटनी। चटनी भी नारियल की बनाई है, लेकिन ये ग्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें मैंने हरे लहसुन की पत्तियाँ और हरी धनिया डाली है। और सबका नाश्ता हो गया है, सबको मैंने स्कूल भेज दिया है। और अब मैं कर रही हूँ अपने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ों को बिखेर देते हैं, सुबह अपना ढूंढने में इधर उधर सब कुछ कर देते हैं। तो एक बार घर की साफ़ सफाई कर दो तो फिर मन भी अच्छा रहता है और फिर पढ़ाई में भी मन लगता है। तो बस अभी मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी, उसके बाद फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। घूमने क्या जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दूँगी अपने बर्थडे के लिए। अब मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हो गया है पढ़ाई का, क्योंकि मैंने जो अपनी टारगेट लिस्ट बना रखी है उसे फॉलो करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती तो मन में एक टेंशन सी लगी रहती है, इसलिए मैं मिनिमम ही बनाती हूँ जितना कि मैं कर पाऊँ। अगर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ तो उसे कर नहीं पाती, फिर लगता है कि आज मैंने ये पूरा नहीं किया, ये मेरा छूट गया, ये मेरा रह रहा है। ऐसे ही सबको करना चाहिए। अगर आप 4 सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो 3 ही बनाएं, ताकि 3 का टारगेट रखते हैं और 4 पूरा कर लेते हैं तो मन में एक खुशी होती है कि चलो मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है आज। और हम 4 का बनाएं और 3 ही कर पाएँ तो फिर टेंशन सी रहती है कि मैंने जो सोचा था उतना पूरा नहीं हुआ। और हमें भी पढ़ाई अपने आवर के हिसाब से नहीं करना चाहिए कि हम 4 घंटे कर रहे हैं या 5 घंटे, वो मैटर नहीं करता है। हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना हमें समझ आ रहा है, वो मैटर करता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करें ये सोच के करें कि हाँ, हमें ये सब्जेक्ट हमें आज कंप्लीट करना है और कितना करना है, और उसे कम से कम लेके चलें। लेकिन जितना भी पढ़ें उसे अच्छे से पढ़ें, ताकि पढ़ने के बाद आपको समझ आए कि हमने क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं कि हम तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पेजेस तो हमारे काउंट होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, और फालतू का पढ़ना भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपने सामने सिलेबस को ज़रूर रखना चाहिए पढ़ने से पहले। उसके टॉपिक को आप देखें। एक टॉपिक आपने देख लिया कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसे पढ़ाई करें, उसे अच्छे से समझें। नहीं समझ आए तो आप यूट्यूब या गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छे से समझ के, नोट्स तो पहली बार में नहीं बनाना चाहिए। मैं तो बस थोड़े थोड़े पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ। बाकी का मेन नोट्स जो है वो तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। पहले एक बार मैं अच्छे से रीडिंग करूँगी। जब हमें वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट्स में अपने नोट करना है, तब मैं नोट्स बनाऊँगी। क्योंकि हम पहली बार में अगर नोट्स बनाते हैं तो हमारी एक बुक जैसी ही हम नई बुक तैयार कर देते हैं। तो पहली बार में नोट्स बनाने से बचना चाहिए। हमें सबसे पहले तो बस अच्छे से उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ना समझ आए तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब है या फिर गूगल है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनकी वीडियोस आप देख लें तो काफ़ी अच्छा आपका क्लियर हो जाता है टॉपिक। मैं तो अक्सर मधुकर सर हैं उनकी वीडियोस देख लिया करती हूँ, जो भी टॉपिक मुझे नहीं समझ आता है, और वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते भी हैं।
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे पढ़ना। अभी तो मैं फ़िलहाल सीसैट पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि 17 मार्च में पेपर भी है और उसे देना है, तो कम से कम सीसैट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जीएस का भी तो कर रही हूँ, लेकिन सीसैट पे भी काफ़ी फ़ोकस करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स भी आते हैं, रीज़निंग आती है और इंग्लिश है, हिंदी। तो बस मैंने यही 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं। मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट में आप परफ़ेक्ट हों, जो आपको समझ आए, वही सब्जेक्ट हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसी पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैथ्स में ज़्यादा नंबर्स मिल जाएँगे, आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान दे लेंगे तो। जैसे मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी हिंदी अच्छी है, तो मैं हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ। और ब्रेक टाइम आ गया है और देखो मेरे हस्बैंड ने क्या लाया हुआ है। जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्या है। ये हरी-हरी चीज़ें क्या दिख रही हैं। ये है चने का पौधा छोटा-छोटा, और इसे चने का साग भी कहते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं हरी चटनी के साथ। और हमने अपना बर्थडे घर पे ही थोड़ा-सा ऐसे ही सेलिब्रेट कर लिया है, क्योंकि छोटी-छोटी खुशियों को अगर हम मना लेते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। हर मौके को जो है एन्जॉय करना चाहिए। हम बाहर गए, घूम फिर के आए और फिर बच्चों का मन था डांस करने का, तो मेरा बेटा है, उसकी थोड़ी-सी क्लिप मैंने लगा दी है। बिल्कुल रोबोट जैसा डांस कर रहा है। हम सब हँस भी रहे थे, क्योंकि अभी छोटा है तो उतना उसे आता भी नहीं है, और वीडियो थोड़ा फ़ास्ट है तो ऐसा लग रहा है देखने में। वीडियो पसंद आए तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।